नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज के इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें आगे चलकर उठाना पड़ता है, जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं होते। लेकिन हम यदि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें तो इन परेशानियों से और समस्याओं से बच सकते हैं। हमारे आसपास इतना कोलाहल है कि हम ना चाहते हुए भी इसी में जीने की आदत डाल ले रहे हैं। वाहनों का शोर, तेज हॉर्न, रैलियों में निकाले जाने वाले डीजे की कान फोड़ने वाली आवाज, जिसे ना चाहते हुए भी हम ना सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि ऐसी स्थिति में जीने के आदी हो गए हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ हमारे बीच नहीं है, बल्कि जहां शासन के गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, वहां भी ऐसे ही तेज कान फोड़ू हॉर्न को डीजे के शोर ने लोगों को बीमार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकारी नियमों की यदि बात की जाए तो हॉस्पिटल और स्कूल दो कम से कम ऐसे जगह हैं जहां पर हमें ज़्यादा सतर्कता बरतना है। लेकिन यदि अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ के जिला हॉस्पिटल के आसपास शोर शराबे का अंबार है। यह न सिर्फ यातायात के दौरान वाहनों से हो रहा है, बल्कि आसपास निरंतर ऐसे आयोजन होते हैं जिससे लगातार मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये लगभग साल भर पहले ये स्कूल्स और हॉस्पिटल साइलेंट जोन घोषित किए गए थे। माननीय न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार भी हॉस्पिटल और स्कूल के पास 10 डेसिबल से ज़्यादा साउंड की गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती या उससे ज़्यादा कोलाहल नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ जो कोलाहल अधिनियम है 1985, उसके तहत भी 10 डेसिमल से ज़्यादा की चीज़ें नहीं उपयोग में लाई जा सकती। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, यहाँ लगभग 500 पेशेंट प्रतिदिन भर्ती रहते हैं और जो एडमिट पेशेंट हैं वो मानसिक रूप से बेचैन होते हैं तेज़ आवाज़ के साथ। उनमें अनिद्रा की बीमारी आ रही है, रक्तचाप बढ़ रहा है, बहरापन बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए प्रशासन इसे साइलेंस जोन घोषित किया था और काफ़ी दिन तक प्रभावी भी रहा। लेकिन फ़िलहाल फिर से देखने में आ रहा है कि ये स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, प्रशासन को ये पता है कि इससे क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन पुलिस को कराना रहता है। और 2022 में एक सर्वे हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ही लीडरशिप पे, जिसमें जो भीड़ वाले जगह है वहाँ जो ट्रैफिक के कर्मचारी थे उनमें ही बहरापन और उच्च रक्तचाप की बीमारी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली थी। तो पुलिस प्रशासन तो खुद को भी पता है उनको, लेकिन जब तक पर्याप्त जागरूकता नहीं आएगी, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास का जोन क्लियर नहीं होगा, नो वेंडर जोन नहीं बनेगा, तब तक गाड़ियां तेज़ सायरन के साथ जाएंगी। लोगों में जागरूकता है नहीं। वेंडर्स दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ रहते हैं, इसलिए जो भी गाड़ियां वहां से पार होती हैं या बारात के समय, चूँकि मुख्य मार्ग है तो बारात के समय जब डीजे पार होता है तो भी तेज़ साउंड होता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जागरूकता यदि बढ़ाई जाएगी, नागरिक यदि जागरूक होंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कहा जाता है कि दिन में 45 डेसिबल और रात में सोते समय 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, किंतु जागरूकता में कमी कहिए या फिर आज के इस दौर में वाहन चलाने एवं आयोजनों में दिखावा व शानो शौकत जताने का जरिया यहाँ लोग वाहनों में भी कान फोड़ू हॉर्न लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आयोजनों में डीजे तो ऐसे बजाए जाते हैं कि 100 डेसिबल से अधिक शोर उससे होता है, जबकि विशेषज्ञों की यदि बात करें तो 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर मानव के लिए हानिकारक है, कान के पर्दे को प्रभावित करते हैं।
जी, आपका कहना सही है। ये हॉस्टल का जो एरिया है कहते हैं 2-3 परेशानियों का हमको लगातार सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से ये हॉस्टल के आसपास के एरिया में भीड़-भाड़ काफ़ी रहती है, जिसमें से लोकल वेंडर दुकान लगा के रखते हैं, तो निश्चित रूप से यदि एम्बुलेंस पे यदि आना है तो उसको हॉर्न बजाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है, जन जागरण किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि इससे हॉस्टल में जो भर्ती मरीज हैं उनको क्या दिक्कतें होंगी। जिला प्रशासन से भी इस बारे में जो है मदद लेने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि यहाँ पर आप आसपास में जो लोकल वेंडर हैं जिनके कारण से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, वो भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा ना हो, इसी ताकि लोग हॉर्न का उपयोग कम से कम करें। अक्सर हम यह कहते हुए सुनते हैं कि शहरों में पक्षी काफ़ी कम देखे जाते हैं। इसकी यदि वजह तलाशेंगे तो एक बड़ा वजह निकल कर सामने आता है। शहरों का कोलाहल जो पक्षियों के हिसाब से उनके जीवन के लिए अनुकूल रही है। यही कारण है कि लगातार शहरों से कम छोटे पक्षी तो गायब ही हो गए हैं। कुछ बड़े पक्षी जरूर नजर आते हैं, लेकिन वो भी सुबह के वक्त जब शहर का कोलाहल थोड़ा कम होता है। ऐसे में सवाल यह है कि कोलाहल को बंद कराने तथा इस पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने हेतु क्या पहल सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। यह शोर न सिर्फ मानव बल्कि पशु पक्षी सबके लिए हानिकारक है। सरकार द्वारा नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग वाहन तो खरीद लेते हैं, लेकिन यातायात का नियम क्या है यह उन्हें मालूम ही नहीं है। आप अक्सर देखेंगे कुछ वाहन चालक लगातार अपने वाहन का हॉर्न ऐसे बजाते हैं जैसे गाड़ी उनकी है, तो वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें यदि आप मना करने जाइए तो आपसे लड़ने लगेंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति चौक चौराहों पर स्थित सिग्नल के पास भी होता है। शहर में जो नॉइज पॉल्यूशन है ना, जिसका आवाज़ जो दूषित है, जो हाई वॉल्यूम के या तो चाहे मोटर गाड़ी हो या म्यूजिक सिस्टम हो जो शादी वगैरह में बजता है, इससे जानवरों में एक तो डर हो जाता है, डर है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट हो जाता है। इससे क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं तो दूसरे जानवरों को कई बार जैसे डॉग वगैरह है तो अटैक भी करते हैं, और जैसे गाय वगैरह हो गए तो ये भी डर जाते हैं। इससे इनका मिल्क प्रोडक्शन खासकर डाउन हो जाता है, मिल्क की क्वालिटी डाउन हो जाता है। स्ट्रेस में अगर एनिमल रहेगा तो साथ में एनिमल्स के प्रजनन क्षमता पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों भी आवाज़ से ज़्यादा हाई वॉल्यूम की आवाज़ से डर जाते हैं, डर के वो उनमें भी वही चिड़चिड़ापन, घबराहट, डर का रहता है। साथ में उनका भी प्रजनन क्षमता में दुष्प्रभाव पड़ता है। या कई बार ज़्यादा वॉल्यूम की आवाज़ सुनने से उनके नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में प्रभाव पड़ता है, जिससे पैरालिसिस या और भी दूसरे प्रकार की बीमारी होते हैं। इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? अब इसमें ये एक्शन लेना चाहिए, खासकर जो ज़्यादा साउंड वाले चाहे मोटर गाड़ियाँ हो या उनका जो हॉर्न होता है उसमें भी उस पर लगाम लगना चाहिए प्रशासन की तरफ से। और जो भी म्यूजिक सिस्टम भी जो बजाते हैं खासकर शादी वगैरह में, वो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि उतना ही बजना चाहिए ताकि जानवर भी इसको सहन कर सकें। माना तो यह भी जाता है कि हमारे द्वारा लिए जाने वाले सांस के शोर की यदि गणना की जाए तो वह 10 डेसिबल का शोर होता है। ठीक उसी तरह पत्तियों की सरसराहट में 10 डेसिबल, बातचीत की फुसफुसाहट में 20 से 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत में 55 से 60 डेसिबल, जबकि तेज बारिश में 55 से 60 डेसिबल, व ट्रेन की सीटी में 110 डेसिबल व डीजे के शोर में क्या होता होगा, जरा कल्पना कीजिए। ज़्यादा शोर जहां मानसिक बीमारी को बढ़ा रहा है, वहीं कई स्थानों पर लगातार होने वाले ज़्यादा शोर से हार्ट के मरीजों को अटैक तक आ जाता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। सरकार ने नियम कानून तो बनाया है, लेकिन इसका पालन करना भी बेहद जरूरी है, जिससे कि शोर शराबे पर नियंत्रण लग सके और लोग आराम से जीवन यापन करें।